ओम शांति। भगवान भी उनके पीछे पीछे डोलते हैं जिसके अंदर होते हैं ये 21 लक्षण। आज इस दुनिया में ऐसे समय पर जब तो लोगों को बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी में होते हैं, उस टाइम पर अगर जिसको परमात्मा की अनुभूति होती है, भगवान की अनुभूति होती है, तो वो आत्माएँ, वो व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं कि अपना दुख और सुख वो परमात्मा के साथ बाँट सकते हैं। तो आज आपको बताते हैं कि जिनके अंदर ये 21 लक्षण होते हैं, वो आत्माएँ बहुत सौभाग्यशाली होती हैं और भगवान उनके मन की, दिल की पुकार सुनते हैं और उनको परमात्मा की अनुभूति होती है। और ऐसे व्यक्ति रास्ते में आए हुए भय और प्रलोभन को स्वीकार नहीं करते हैं, उसके कभी कदम नहीं लड़खड़ाते हैं, तब उसके अंदर, जिनके अंदर ये 21 गुण होते हैं, ऑटोमेटिक उनके अंदर 21 गुण प्रकाशित हो जाते हैं और ये गुण जिनके अंदर होते हैं, वो भगवान को भी कहते हैं कि अपने अधीन कर लेते हैं। जब किसी का सही मार्ग तय होने लगता है, तो उसको 2 बातें गिराती हैं, या तो उसके अंदर भय आएगा या फिर किसी प्रकार का प्रलोभन, लोभ जागृत हो जाएगा। भय से भी जो नहीं लड़खड़ाता है, अपने मार्ग में चलने से नहीं रुकता है, परमात्मा के मार्ग में चलता रहता है, और प्रलोभन से भी जो नहीं लड़खड़ाता है, उसमें ये 21 सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं, ऑटोमेटिक उसके अंदर एक गुण आ जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला है अहिंसा। मन वचन कर्म से भी कभी किसी की वो हिंसा नहीं कर सकता है, न मन से, न वचन से, न कर्म से। ये परमार्थ के मार्ग पर जो ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में चला है, जिसको भगवान ने ये मार्ग दिया है, उसके लिए पहला जो सद्गुण है, वो है अहिंसा। मन से, वचन से, कर्म से कभी किसी की हिंसा नहीं करना। हिंसा, सभी जानते हैं कि हिंसा करना पाप होता है। इस बात को समझना होगा क्योंकि धर्म बड़ा सूक्ष्म विषय होता है। दूसरा है सत्य। मन से जो सोचा गया, वाणी से वही बोला गया, आचरण में वही किया गया, उसे सत्यवादी कहते हैं। सत्य वचन में जरूर होना चाहिए। तीसरा, चोरी ना करना, कभी भी किसी की चोरी ना करना, ये भगवान के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के अंदर आ जाता है। चौथा है ब्रह्मचर्य। ये लक्षण ऑटोमेटिक प्रकट हो जाते हैं। और पांचवा है कभी किसी की चुगली ना करना। ये हमेशा हर किसी को ध्यान देना चाहिए, कभी किसी की चुगली ना करना। चुगली करने से क्या क्या होता है, और आज अधिकतर जो परिवारों में कड़वाहट आ रही है, परिवार टूट रहे हैं, एक दूसरे में मतभेद पैदा हो रहा है, ये कारण होता है चुगली का। क्योंकि एक दूसरे की लोग चुगली कर रहे हैं और करते रहते हैं, वो सही और गलत को नहीं समझ पाते हैं कि जो हम किसी की बात बोल रहे हैं किसी से, उसका परिणाम क्या होगा। भाई भाइयों में, परिवार में, देवरानी जेठानी, सास बहू में एक दूसरे की बात कहने से, किसी का परिवार तोड़वाने से किसी के लिए नुकसान पहुंचता है, तो उसका परिणाम क्या होता है वो नहीं समझ पाते हैं और उसका फल फिर उसको ही भोगना पड़ता है। किसी के घर में आग लगा दी तो उससे क्या मिलेगा? किसी के घर में आग लगा करके आपने मुस्कुरा दिया है, तो फिर आपको ऐसी जगह कहीं बढ़ाया जाएगा जहां मुस्कुरा भी नहीं पाओगे, क्योंकि ऊपर देखने वाला बैठा है। तीसरा, कोई देख रहा है, वो ऐसी जगह पर भिड़ाएगा कि आपकी महीनों की मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। इस बात को याद रखना। किसी की भी चर्चा उल्टी सीधी नहीं, उनकी बात इनसे, उनकी बात इनसे कहना, इसको चुगली कहते हैं। ये हमारे हृदय को मलिन कर देता है। किसी की भी बात ऐसी नहीं करनी है। कभी भगवान की चर्चा 4 लोग खड़े होकर के करो, भगवान के ज्ञान का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो।
भगवान ने हमें क्या क्या दिया है, कहाँ से निकाला है, हमें कहाँ से कहाँ ला कर के खड़ा कर दिया है, हमारे जीवन में परमात्मा के ज्ञान से कितना परिवर्तन आया है। हम ज्ञान सुनते, सत्संग सुनते, भगवत चर्चा सुनते, तो उससे हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया है, कितनी हमारी बुरी आदतें छूट गई। पहले हम क्या क्या करते थे, अब हमारे अंदर ऐसे गुण नहीं, अब तो हमारे अंदर सद्गुण आ गए हैं। तो जब 4 लोग बैठे हों कहीं पर भी, तो कहीं भी भगवान के चिंतन की चर्चा नहीं सुनते हैं। बस उल्टी-सीधी बातें, इसकी, उसकी, यहाँ की, वहाँ की, बस यही चर्चाएँ लोगों की आज चलती रहती हैं। आपस में जब 2 लोग मिलेंगे तो चर्चा होगी तो बस प्रपंच की ही होगी, और प्रपंच ही इसको कहा जाता है। छठवां है लज्जा। लज्जा कहते हैं ना कि पाप कर्म करने में बहुत संकुचित हो जाना, मन से ही घृणा हो जाए कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमें नहीं चाहिए, हम ईश्वर के मार्ग के पथिक हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं, उसको करने में बहुत लज्जा आनी चाहिए। सातवां है मान की बिल्कुल चाहे ना रह जाना, और ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। सबसे पहला लक्षण है भगवान के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के लिए, उस आत्मा के लिए जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है, मान रहित होना, बिल्कुल भी सम्मान की इच्छा ना रखना। कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए कि मुझे मान मिले, मुझे सम्मान मिले। महान पुरुषों को देखो, जो भी महान आत्माएं हुई हैं, जिन्होंने महान कार्य किए हैं और आज भी हैं, कितने ही संत ऋषि मुनि, कितने बाबा के बच्चे ऐसे ज्ञानी महान आत्माएं हैं कि कभी भी किसी से 1% भी सम्मान की, मान की इच्छा नहीं रखते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसका हमें सम्मान मिले, उसका हमें मान मिले। ये इच्छा कभी नहीं रखते हैं, और जो इच्छा इस प्रकार से नहीं रखते हैं वो ही उन्हीं का सम्मान होता है। और वो प्रैक्टिकल में जब साकार में है तब तो पूजे ही जाते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद भी वो पूजे जाते हैं, उनके सम्मान की पूजा होती है। तो जब आप कर्म ऐसा करेंगे तो आपको किसी से मान सम्मान मांगना नहीं पड़ेगा, आपको तो वो सम्मान ऑटोमेटिक मिलेगा। ऑटोमेटिक वो आत्माएं आपको सम्मान देंगी, आपको किसी से कुछ भी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। आज देख रहे हैं आप स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस जी, महात्मा गांधी और हमारे ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज, जिन्होंने कभी 1% भी, हमारी दादियाँ मान सम्मान की भूखी नहीं रही, लेकिन आज पूरी दुनिया उनको पूज रही। स्वामी विवेकानंद जी को सभी पूज रहे हैं, श्री रामकृष्ण परमहंस, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, ऐसी कितनी ही महान हस्तियां हुई हैं दुनिया में। तो महात्मा गांधी कभी ये थोड़ी सोचते थे कि हमारी नोटों पर फोटो छपेगा, ऐसा ऐसा होगा, कभी नहीं। वो तो सिर्फ अपना कर्म करते रहे। जब आप अपना कर्म करते रहेंगे तो आपको सम्मान तो ऑटोमेटिक मिलेगा। सम्मान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मांगने पड़े, आपके मांगने से मिले, वो तो ऑटोमेटिक मिलता है। और 8वां है पवित्रता। शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, चिंतन पवित्र होना चाहिए, व्यवहार पवित्र होना चाहिए। छल कपट से व्यवहार दूषित हो जाता है। बहुत इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप ईश्वर के मार्ग में हैं तो कभी आप ऐसा नहीं करना। पवित्रता जो होती है कि हमारा शरीर पवित्र हो, वस्त्र पवित्र हो और हमारी सोच पवित्र हो। जितना आप पवित्र रहोगे उतना ही राग का नाश होगा, उतना ही आप और आपका ऑटोमेटिक परमात्मा की ओर खिंचाव होगा। और जितना आप शरीर को अपवित्र रखोगे उतना ही और आपको राग वृत्ति ऑटोमेटिक आकर्षण करेगा। ऑटोमेटिक दुनिया की ममता शक्ति आपकी ओर आकर्षित होगी। 9वां है संतोष। जैसी परिस्थिति प्रभु ने दी है, जैसी परिस्थिति है आपके कर्म के अनुसार, उसमें संतोष रहना, किसी प्रकार की कोई चाह ना रखना, ये संतोष धन है। इसी से सारी चाहना नष्ट हो जाती हैं, कोई आपकी इच्छाएं नहीं रह जाती हैं, कोई कामना नहीं रह जाती है। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होगा। इसलिए जो ईश्वर के मार्ग में चलते हैं उनके अंदर ऑटोमेटिक संतोष आ जाता है। जैसा भगवान ने दिया, जैसा परमात्मा ने कहा। आज अगर हमारे घर में अच्छी सब्जी नहीं है,
तो ठीक है, जैसा भी है उसमें संतोष, जैसा भी है उसमें काम चला लिया। आज अगर खाने के लिए भोजन भी नहीं है, तो पानी में काम चला लिया, जल से काम चला लिया, जैसा है उसमें संतोष। एक बार एक संत जी थे, उनसे किसी ने पूछा, कहीं कुछ उनकी व्यवस्था नहीं हुई खाने की, तो पूछा कि आज पाया? बोले हाँ, आज ले लिया है। बोले क्या ले लिया? बोले पा लिया। क्या पा लिया? बोले भूख को पा लिया है आज। इस प्रकार से संतोष रहना, संतुष्ट रहना, संतुष्ट सबसे बड़ा धन है। काहू से कुछ ना चाहूँगो, संतोष। 10वां है महान सहनशील, महान सहनशीलता बनना। दूसरे के कटु वचन, शरीर की पीड़ा, अपने ही शरीर की पीड़ा, भूख का प्रभाव, अपने ही शरीर में उत्पन्न रोगों का प्रभाव, अंदर की जलन, संतुष्टता आए, ये महान लक्षण है ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए। जरा सी बात में विक्षिप्त हो जाना, चिड़चिड़ा स्वभाव कर लेना, नाना प्रकार की अशब्द बोलना, अशब्द वृत्तियों में दौड़ जाना, इस साधक का स्वभाव नहीं होता। बड़े से बड़े स्वभाव को कष्ट के हंस करके सह लेना, बड़ी से बड़ी परिस्थिति को हंस करके सह लेना। कैसी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आए, आप ईश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, आप भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, चाहे आप गृहस्थी हो तो भी आप ईश्वर के मार्ग में चल रहे हैं। और 11वां है निष्कपटता। जो ईश्वर के मार्ग में चलते हैं उनके मन की स्थिति एकदम सरल होती है, सहज होती है, अंदर में बिल्कुल कपट नहीं होता है। निष्कपटता उनके हृदय में जागृत हो जाती है, एकदम निष्कपट रहते हैं। किसी भी प्रकार का अपने पराये किसी से भी किसी प्रकार का कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, किसी भी प्रकार का नहीं रखना है अपने मन के अंदर। 12वां है संत महात्मा, महान आत्मा, ईश्वर के मार्ग में चलने वाले लोगों के प्रति अति प्रेम, अटूट प्रेम, परमात्मा से अटूट प्रेम, सत्संग से इतना उनका लगाव हो जाता है कि कैसे हम जल्दी से पहले पहुँचें। जैसे बाबा के आश्रम में आते हैं तो मुरली सुनने सबसे पहले पहुँचे, हम आगे बैठें, आगे सुन कर के मुरली सुनें। और कहीं भी कोई क्लास हो या कहीं भगवत चर्चा हो रही हो, कहीं भागवत कथा चल रही हो, तो उसमें भक्त लोग जा कर के आगे बैठें। कैसे हम सबसे पहले आगे पहुँचें, आगे जा कर के हम सुनें एकदम चात्रिक की तरह, और उनकी दृष्टि पर रख कर के हम एकदम उनकी एक एक शब्द को अपने अंदर ग्रहण करते जाएं। सच्चे श्रोता का ये लक्षण होता है, मैं भाग करके जाऊं और उनको देखता रहूं और उनके जो वाक्य निकल रहे हैं उनका पान करूं मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा। 13वां है ईश्वरीय सेवा की भूख। ये उनके अंदर प्रकट हो जाता है कि उनको ये नहीं रहता है कि मैं ये कर रहा हूँ, नहीं कि मैं ऐसा नहीं, भगवान कब ऐसी कृपा करे, मेरा ऐसा कब संयोग बने कि मैं ईश्वर की सेवा में सहयोगी बन पाऊँ, मुझे ईश्वर की सेवा, मुझे भगवान की सेवा मिले। जो सदमार्ग पर चलने वाली ऐसी आत्माएं होती हैं, वो कहते हैं कि महान आत्माएं भगवान के मार्ग में चलने वाले ईश्वर के पथिक जो होते हैं, उनकी सेवा करने का अवसर कब मिले, ये हम चाहते हैं, ये अवसर कभी बंद ही ना हो। जीवन भर मुझे ऐसी सेवा मिलती रहे कि हम ईश्वर की सेवा में खड़े रहें। और जब ऐसे हम महान आत्माओं की सेवा करते हैं तो हमें बहुत आनंद मिलता है। संतों की सेवा करते हैं, ईश्वर के मार्ग में चलने वाली आत्माएं होती हैं, बाबा के बच्चे होते हैं, उनकी सेवा करते हैं तो बहुत आनंद मिलता है। तो इस सेवा की भूख जग जाना। 14वां है तप। तप कहते हैं मन में आए हुए विकारों को सह जाना, उसके अधीन होकर उसके अनुसार भोग की क्रिया ना करना। ताप होता उसको सह जाना। अपने परमार्थ मार्ग में चलने में जो कष्ट मिलता है उसको हंस के सह जाना, उसे तप कहते हैं। जैसे किसी को भी नींद ना आती हो तो इस समय उसको आराम से आ जाएगी घर में आराम से, लेकिन आप नींद का त्याग करके चाहे सर्दी गर्मी मौसम कैसा भी हो उसका त्याग करके भी आप ईश्वर के मार्ग में चल रहे हैं और ईश्वर को याद कर रहे हैं। आप सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में समय नहीं देख रहे हैं, तो यही तो तपस्या है।
कई ऐसी महान आत्माएँ होती हैं कि अगर किसी संत महात्मा या फिर कोई जैसे परमात्मा पथ के जो मार्ग पर चलने वाली आत्माएँ होती हैं, उनको दर्शन मिल जाएँ, पता चल जाए 4 बजे कोई निकल रहा है, 2 बजे कोई निकल रहा है, तो अपनी नींद त्याग करके, सब कुछ त्याग करके और वो उनके दर्शन के लिए पहले से खड़े हो जाते हैं। और वो उनको कुछ देते भी नहीं हैं कि रात को मिठाई दे रहे हैं, कि कुछ दे रहे हैं, भोग दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। ऐसे भगवान को पाने वाली कृपा पात्र आत्माएँ होती हैं कि बस उनकी दृष्टि मिल जाए, उनके दर्शन हो जाएँ, उनकी एक दृष्टि मिल जाए, उससे हम निहाल हो जाएँगे। और कितने दूर-दूर से आकर के और लाइन में लगा कर के कई लोग खड़े हो जाते हैं। अपने धर्म के पालन में अगर कोई कष्ट मिल रहा है, जैसे आप संयम से चल रहे हैं तो काम वेदना अगर जागृत हो रही है, कोई आपको कटु वचन कह रहा है तो क्रोध वेदना आ रही है, आप अपने परिवार के मोह का पोषण नहीं कर रहे तो मोह जला रहा, आपके पास अर्थव्यवस्था नहीं तो लोभ आपको सता रहा है, कई तरह की ऐसी वेदनाएँ, ताप हैं, तो साधक उस तरफ ध्यान ना देते हुए वो भगवान की तरफ बढ़ते रहते हैं, उसे ही तपस्वी कहते हैं, उसे ही भारी तपस्या कहते हैं। 15वां है स्वाध्याय। स्वाध्याय करने की रुचि बढ़ जाती है जो ईश्वर के मार्ग में चलने लगते हैं। जिनका हृदय अपवित्र है तो वो सुनते हुए नहीं सुनेंगे, कथा, भागवत, भजन, कीर्तन, परमात्मा के सत्संग, मुरली, ज्ञान आदि नहीं सुनेंगे और वो माना उनका मन ही नहीं लगेगा क्योंकि मन बर्दाश्त नहीं कर पाता है, परमात्मा की वाणी को सुन नहीं पाती हैं वो आत्माएँ। सुनने के लिए आते सेंटर में, कई बार ऐसा देखा गया, आएँगे 1-2 दिन सुनेंगे और नहीं मन लगेगा, या कोई भगवत कथा चल रही हो उनका मन नहीं लगेगा, वो बाहर ही जाएँगे। और जिनका मन निर्मल है, शांत वाणी है, तो परमात्मा की वाणी सुन रहे हैं, उनकी वाणी कानों में पड़ रही है, चित्त शांत होता जा रहा। अब अहो भाग्य हमारे। 17वां है दान। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, किसी को अगर बीमार देख रहे हो, कष्ट में देख रहे हो, या कोई महान संत सेवा है जो हमारे धर्म के स्तंभ हैं, अगर आप उसमें 1 रुपए भी दे देते हैं, ईश्वर के कार्य में लगा देते हैं, तो ये बहुत बड़ा आपका पुण्य होता है। और अगर बेईमानी करके छल-कपट धन कमा करके और अगर आप 1 लाख रुपए भी देते हो, तो उसका कोई महत्व नहीं होता है क्योंकि वो बेईमानी का है और जिसके पास जाएगा उसकी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देगा। धर्म के द्वारा कमाया हुआ अगर आप 1 रोटी भी दे देते, 1 रुपया भी दे देते हो, तो वो दान धर्म माना जाता है। और अगर आप ये कह देते हो प्रभु आपका दिया हुआ आपके लिए समर्पित, तो वो बहुत बड़ी सेवा बन जाती है। और फिर आता है विनय। आपका व्यवहार विनय पूर्वक होना चाहिए। विनय इसलिए कहते कि नारियल के जैसा स्वभाव भले होना चाहिए, ऊपर से कठोर और अंदर से एकदम मृदुल दूध की तरह धुला हुआ। अगर ऊपर से ऐसे मृदु रखोगे तो घायल हो जाओगे शायद, क्योंकि माया का बहुत आकर्षण है, उसको सहने के लिए ऊपर से थोड़ा कठोर बनना पड़ता है और अंदर से एकदम कोमल बनना पड़ता है, नारियल की तरह। 18वां है सरल चित्त। चित्त में सरलता हो, व्यवहार आपका निष्कपट, निश्चल और व्यवहार थोड़ा शुष्क हो। 19वां है दया। दया बिना, कहा जाता है कि दया बिना साधु कसाई, और दया होनी चाहिए अपने अंदर, लेकिन वही दया तुम्हें मुक्त करेगी, वही दया आपके अंदर होना चाहिए। और वही दया का उल्टा क्या है? याद। भगवान की याद भुला दे ऐसी दया कभी मत करना, ये भी याद रखना है। ऐसी ममता ना जुड़ जाए दया करके कि भगवान की याद छूट जाए, भगवान का भजन छूट जाए, ये बात याद रखना। दया तो करनी है, भगवान का स्मरण करते हुए दया करनी है। ऐसी दया नहीं करनी है कि भगवान का स्मरण ही छूट जाए और हम फंस जाएं उस दया में, और दया में कहीं फंस जाते हैं तो फिर निकलना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और 20वां है प्रबल श्रद्धा। एक होती है श्रद्धा, लेकिन आपकी हो प्रबल श्रद्धा, किसी के कुछ भी कहने पर भी हमारी श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़े, कुछ भी फर्क ना पड़े। जैसे बलि जी को देखा है, उनकी प्रबल श्रद्धा है, भगवान में कितनी श्रद्धा। उनके गुरु कह रहे हैं कि इनको 3 पग देने को कहा है, तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, राजा बलि से कह रहे हैं।
एक इंच जगह नहीं छोड़ेंगे। ये त्रिभुवनपति भगवान हरि हैं, वापस ले लो संकल्प, मैं कह रहा हूँ। प्रबल श्रद्धा, गुरुदेव की बात नहीं मानी राजा बलि ने, और प्रबल श्रद्धा श्राप दे दिया कि जा, भ्रष्ट हो जाएगा, तेरा सब कुछ नाश हो जाएगा। फिर भी कोई भय नहीं, संकल्प किया है मैंने। और प्रभु ने अपना विस्तार किया, नापना शुरू किया, नाप लिया सब कुछ, और फिर डांट लगाई। देखो प्रबल श्रद्धा, बोल 3 पैर पृथ्वी दान के लिए कह रहा था, गुरु ने मना किया था, नहीं माना, बड़ा दानी बनता, डांट लगा रहे हैं भगवान, और बांध दिया है। और अब बोल तीसरा पैर कहाँ पर रखूं। बलि जी की प्रबल श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो प्रहलाद जी के नाती हैं, महाभक्त हुए हैं, विलोचन पुत्र बलि। उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने तो आपको प्रणाम भी नहीं कर पाया है। प्रभु हम अपने वचन से पीछे नहीं हटने वाले। 3 पग कहा था, 2 पग में आपने सब नाप लिया, उतने बड़े बनो जितने बड़े में मांगा था आपने, और तीसरा पैर मेरे सर पर रखो और मुझे नाप लो। 2 पैग में संपत्ति और तीसरे पग में संपत्ति बहन को नाप लो। और वहां भगवान बिक गए। इसे कहते हैं प्रबल श्रद्धा। गुरु ने श्राप दे दिया और गुरु ने मना किया, कुछ भी हुआ, लेकिन श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसी होना चाहिए प्रबल श्रद्धा। 21वां है विवेक। ये विवेक बहुत बड़ा साधक का बल होता है। ये कहीं फंसने नहीं देता है, हर जगह से विवेक बचा लेता है। बहुत सुंदर अस्त्र है विवेक, जो हर समय काटता रहता है। मोह ममता राग सबको एक काट देता है, और ईश्वर की प्राप्ति कराने में बहुत बड़ा हाथ होता है विवेक का। और ये विवेक किसी बाजार में आपको खरीदने से नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है बिन सत्संग विवेक न होई। और राम बिना सत्संग के विवेक नहीं मिल सकता है, बिना परमात्मा की कृपा के विवेक आपको नहीं मिल सकता है। तो ये लक्षण जिनके अंदर होते हैं वो ईश्वर के मार्ग में चलते रहते हैं, और हर समय उनको ईश्वर की अनुभूति होती है। ओम शांति।